बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, एशिया कप क्रिकेट 2025 मुकाबले जो हैं वो फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो गए हैं, लेकिन जनाब दूसरी जानिब भारत के मुतासिबाना रवैये, तंग नज़री, कम ज़रफ़ी और घटिया हरकतों के बायस एशिया कप जो है वो सियासत की नज़र हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये कहूँगा कि ये बात भी अहम है कि भारत के दरमियान क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं है, बल्कि रिवायत और जज्बात का हसीन इम्तिजाज भी है। लेकिन भारत ने अखलाकियात को बालाए ताक रख कर और खेलों में सियासत को शामिल करके इसका सारा हुस्न जो है और उसका मज़ा जो है वो किरकिरा कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा खेलों के हवाले से वसीउन नज़री, वसीउल क़ल्बी, कुशादा दिली और रोशन ख़याली का मुज़ाहरा किया है। और इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि 80s में यानी 80 की दिहाई में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए उन हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जनाब भारत जो है गलत, गैर मुहस्सब, घटिया हरकत और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तो जब वो गलत तरीके से अपने मौक़िफ़ पर कायम है, गलत बातों पर कायम है, तो हम सही बातों पर और उसूल पर कोई स्टैंड क्यों नहीं ले सकते। बात सारी यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो मिनी जंग हुई उसमें हमारी पाक अफवाज ने भारत को बेहतरीन तरीके से धूल चटाई और हमारी पाक फ़ज़ाइया ने वाज़े बरतरी के साथ यानी 6-0 के तनासब से उनके 6 राफेल जो हैं वो ज़मी बोस कर दिए। जंग हारा है, ये सारी जो चीज़ है ये वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो निकालना चाहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है। बहरहाल ये ऊँची हरकतें उनकी जारी हैं। लेकिन दूसरी जनाब एशिया कप भी जारी है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं वो बहरहाल फ़ाइनल 4 में पहुंच चुकी हैं। और चूँकि हम कुशादा दिल लोग हैं, वसीउन नज़र, वसीउल क़ल्ब लोग हैं, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है, भारत की जो क्रिकेट टीम है उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है और उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और उसने अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है। और पाकिस्तान की टीम भी आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फ़ाइनल 4 में पहुंच चुकी है। लेकिन अफ़गानिस्तान, जिससे ये बड़ी उम्मीद की जा रही थी और जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो डार्क हॉर्स है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस जो है नहीं दे सकी जो उससे तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी टीम है जैसे यूएई की टीम, तो उसने मतलब तवक्कुआत से बढ़ के और अपनी बिसात से ज़्यादा मतलब बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है। बहरहाल जनाब, यही वो तमाम बातें हैं जो जिस तरह से एशिया कप को सियासी रंग दिया गया है भारत की जानिब से, इस पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ जो टीमें शरीक हैं और जो खिलाड़ी शरीक हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया या नहीं किया, उनसे मुतालिक भी बात होगी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मायानाज टेस्ट क्रिकेटर और अपने वक्त के बेहतरीन लेग स्पिनर, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि 1986 में शारजा में भारत के ख़िलाफ़ आखिरी सेकंड लास्ट गेंद पे जो गोल्डन रन लिया था और जिसके बाद फिर मियांदाद जो है छक्का लगाने में कामयाब हुए थे और पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब रहा था। तो तौसीफ़ अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तौसीफ़ भाई कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। मैं क्या हाल है, क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी आप खुद देख रहे हैं क्या हालात हैं। आप खेल को भी अच्छा जो है जी अजीब ही रंग में डाल दिया है। बिल्कुल। अच्छा तौसीफ़ भाई, क्रिकेट मतलब खिलाड़ियों पे और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे तो बात होगी, लेकिन जिस तरह से मतलब ये
हमारी टीम जो है, पहले हम अपनी टीम की मतलब बात करते हैं कि अब जो भारत के ख़िलाफ़ मैच, दूसरा मैच होने जा रहा है एशिया कप का, उसमें हमारी टीम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में तो हम बात करेंगे जो भारत ने किया है, और हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हमें मतलब किस तरह से, जब हम एक मैच हार गए भारत के खिलाफ, तो अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम उनसे जीत सकते हैं। देखिए, रिसोर्सेज तो हमारे पास जो लिमिटेड हैं, जो मौजूद हैं इस वक्त, वही लोग हैं, मगर हम शुरू से ये कह रहे हैं कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और जाहिर है उसमें कोच और जो मैनेजमेंट है उसका होता है, वो मौजूद है वहाँ, लेकिन इसमें प्लेयरों का भी बड़ा कसूर है। प्लेयर को खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए। कोई अगर प्लान ए बी बनाया जाता है तो वहाँ देखकर जो है हमें खेलना पड़ता है। अब हम ऐसे भी बुरे नहीं हैं कि किसी टीम के ख़िलाफ़ 125-30 पे आउट हो जाए, जैसा कि अभी पिछले मैच में हम आउट हुए और यूएई से, और ज़ाहिर है बॉलिंग अच्छी थी, मुझे बहुत उम्मीद थी कि भाई ये 2-3 विकेटें थी, उनके पास तजर्बा काम है, तो दूसरी टीम तो आपको नहीं छोड़ेगी ना इतने में उसमें। तो मेरा ख्याल है कि प्लानिंग का फ़िक़दान तो है ही, रिसोर्सेज वही हैं, लेकिन प्लेयरों को जो है वो सही ख़ुद अपने तौर पे उनको काम, जैसे कि साइम के बात कर रहे हैं, हमने साइम से विकेट्स की तो बात नहीं की थी, हम उसके तो हमें रन्स चाहिए। अगर रन्स हैं ठीक है, वो एक्स्ट्रा कर रहा है, इट्स गुड, बट उसका इंक्लूजन जो हुआ है वो एज ए बैट्समैन। अच्छा, सॉरी टू कट, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है आपके ऐसे जदीद क्रिकेट कहेंगे कि जो बैट्समैन है, जैसा आपने खुद कहा कि उससे तवक्को हम करते हैं कि रन्स बनाए, वो विकटें ले रहे हैं, और जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो विकटें लें या ज़्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन वो माशाल्लाह रन्स बना रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम में भी यही होता था कि आप ऐसे होना चाहिए कि आप थोड़े से, लेकिन उस टाइम में ऐसे नीचे के प्लेयर या बड़ी टीमों में भी, आप इंडिया की मिसाल ले लें, विशन सिंह बेदी और दूसरे जितने होते थे, चंद्रशेखर, और ये एक एक दो बॉलों की मार होते थे, मतलब आई मीन के बट, लेकिन उसमें बात यह है, जब भी हम बार बार बात कहते हैं कि भाई परफेक्ट, यानी कि अपने शोबे में परफेक्ट होना चाहिए, नो डाउट थोड़े से रन बनाए जैसे कि अभी इन्होंने बनाए, बट इनकी दूसरे जो इनका मेन शोबा है उसमें परफॉर्मेंस जो नहीं उनकी मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें नहीं कर रहा है। अब हम यही सोच के कहते हैं कि भाई आप 5 बॉलर डालें, और पक्के बॉलर जिसे हम लैंग्वेज में कहते हैं, पक्के बॉलर आप डालें, जो अगर उनको कुछ होता भी है तो फिर उन पर देखा जाए ना कि भाई ये तो पिटे। अब साइम को अगर मार पड़ जाए, किसी और पार्ट टाइम को मार पड़ जाए, तो मैं या आप कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो तो उसने कर दिया तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें उनसे तवक्को ये है कि जो उनका अपना शोबा है उसमें रन्स बनने चाहिए। अच्छा, इसमें तौसीफ भाई ठीक है, मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ खिलाड़ी की अपनी जगह है, लेकिन इसमें खिलाड़ी का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, और जो टाइमली डिसीजन लेना, जैसे हालात जिस तरह से चेंज होते हैं उसके मुताबिक अपने आप को एक्ट करना ज़रूरी होता है। वही एक प्लेयर होता जैसे है। मैं बरमला आपकी मिसाल दूंगा कि जब आप मियां दाद के साथ 1986 में सेकंड लास्ट बॉल पे मौजूद थे, हालांकि आप भी छक्का लगा सकते थे, लेकिन आपने बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि आपने कहा कि यार 1 रन मैं बनाऊं और जिसका काम है वो उस पर ट्राई करे, तो फिर उसने ट्राई किया, लेकिन वो आपका गोल्डन रन था। तो खिलाड़ी का इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल है, और अगर कोई सिचुएशन को नहीं समझ सकता तो वो प्लेयर ही नहीं है। अब मुझे मेरी अपनी स्ट्रेंथ का पता है, ये मुझे पता है कि मैं 10वें नंबर पे जाऊंगा या 11वें नंबर पे जाऊंगा, और जो है मुझे क्या नीड है, तो नीड से फिर आ जाता है यहाँ का खेल कि यहाँ क्या है। अब कोच ने आपको कह दिया, अब तो कोच भी ऐसे आ रहे हैं, हमारा कोच तो बिल्कुल ही, मुझे आई एम सॉरी टू से, कि वो जब बांग्लादेश में खेल रहे थे तो वो पिच को ब्लेम दे रहा था। अरे मेरे भाई, बांग्लादेश में इसी तरह की पिचें होती हैं, चलो तुमने क्या फीड किया होगा प्लेयरों को। अब जब प्लेयर वहाँ खेल रहा है तो प्लेयर को खुद सोचना चाहिए कि 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गए, अब हमें देखना चाहिए कि पिच जो है वो इस तरह की नहीं है कि आप चलाएं। अच्छा, आप क्या समझते, सिर्फ कोच ही करता है या और भी, जैसे दूसरे आकिब जावेद हैं और भी दूसरे हैं, वो भी, उनका भी इनपुट शामिल होता है? वो टीम बनाने की हद तक तो उनका है, और जाहिर है एक टीम बनाने का ही मकसद ये है कि आप अच्छी टीम लेके जाएंगे वहाँ,
तो टीम ये लड़के वही हैं जो परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में। एक आध दो पे हमारा रिजर्वेशन थी, और जब आप खिलाए जाएंगे तो रिजर्वेशन किसी मैच में तो वो कर ही देगा ना। मैं नवाज की बात कर रहा हूँ, उसने कर दिया, दूसरी तरफ से आया था वो बैकडोर से, हम उस पर तनकीद कर रहे थे, कर दिया, वेल एंड गुड भाई, अच्छा है, लेकिन करे तो फिर करता रहे ना, करता रहे, ये तो नहीं ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं है। हाँ। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि कोच सारा वहाँ डील करता है, और कप्तान, क्योंकि कप्तान ये मुझे थोड़ा कमज़ोर कप्तान दिखाई देता है इस सेंस में कि वो, उसको ये नहीं पता कि फ़हीम अशरफ को मैं खिला रहा हूँ, या कोच कह रहा है उसको कि यार फ़हीम अशरफ को यूज़ करो, ये शॉर्ट फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं 4 नंबर पे, अगर हाँ शुरू के एकदम 2-3 आउट हो जाए तो आप चले जाओ। हमारी टीम में तो 4 ओपनिंग बैट्समैन है, 4 ओपनिंग बैट्समैन है बिल्कुल, लेकिन जो बनते हैं ना वो यही बनते हैं। सही। और जाहिर है कि हारिस के ऊपर इतनी बात हो रही थी विकेट कीपर पे, तो वो ऊपर खेलता है, अब उसको ऊपर भी करा के देख लिया। बात यह है कि आप अगर वहाँ जो ग्राउंड में जो है, मतलब पिच की बात कर लें, या ग्राउंड स्लो होने की बात कर लें, या आप बाउंड्री की बात कर लें, क्योंकि आप PSL में भी खेल रहे थे तो 65 छोटी बाउंड्री थी, और आप अगर इधर भी जा रहे हैं शारजा में, वहाँ भी बाउंड्री की प्रॉब्लम। अब आपका दिमाग ये होना चाहिए, देखिए सारी गेंदें मार रहे हैं ना, 1-2 बाहर जा रही हैं, जबकि शारजा में 44 सिक्सेस जो हैं पाकिस्तान ने मारे थे, समझे आप। तो ये चीज़ें प्लेयर को खुद सोचनी है, कोच को तो बताना ही चाहिए कोच को, लेकिन देखिए कोच वहाँ कोचिंग नहीं होती, सच्ची बात तो। और वैसे भी जो मतलब खिलाड़ी 50-60 मैचेस खेल गए, ऐसे तो उनको कोचेस की जरूरत तो नहीं होती। नहीं, उनको देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये होती है कि यार मेरा अगर इंडिया से मैच है तो इंडिया के कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो इस तरह बैटिंग है। देखिए ना, उसने आते ही अभिषेक ने हमारे मेन बॉलर पर निकल के अटैक कर दिया, तो ये स्ट्रेटेजी है कि अंडर प्रेशर लेके भाई इसको कर दो, फिर बाद में आने वाले तो आपको पता है, तो ये स्ट्रेटेजी है। अच्छा, इंडिया के खिलाफ हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, क्या मतलब किस तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो दोनों स्पिनर को आप खिलाएं जरूर है, क्योंकि ये पिचेस जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही हैं, पता चला। लेकिन 2 पेसर ऐसे होने चाहिए जो जानदार पेसर हो, तो इंडिया तो रेगुलर बिल्कुल होने चाहिए। हारिस रऊफ है और शाहीन होगा, जाहिर है इसमें। तो ये चले गए हैं कि भाई नीचे, ये कोच की स्ट्रेटजी है कि वो नीचे जाके मारने वाला, भाई ये शाहीन ने मार दिए, उससे आप उम्मीद रखते हो सिर्फ कि वो मारेगा? ये ऊपर वाले जो रन्स नहीं कर रहे, खैर हमारे यहाँ तो यही होता है ना, अगर जब ये नहीं करेंगे पूरी सीरीज निकल जाएगी, तो जो इनको लाने वाले भी हैं या कहने वाले भी हैं वो भी पीछे हट जाएंगे और ये टीम से बाहर हो जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है किसी टीम को बनाने का कि आप ये कि इस टूर पे इसको रख लो, उस टूर पे उसको रख लो, नहीं। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इस तरफ कि भारतीय कप्तान जो पाकिस्तान का मैच था उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और एक उस पर आपको पता है बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। एंडी पाइप क्राफ्ट जो हैं उनके मुतालिक बात हुई कि उन्होंने उनको आके कहा, तो ये सलमान आगा से ज़ाहिर है हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हमने रिपोर्ट किया उसको, और ज़ाहिर है जो सूरत हाई मतलब आई सामने, वो सब के सामने। इस तमाम चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, ये जो हुआ है जो कुछ? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने अब तक अंपायरिंग का तो देखा था, हमने 87 की बात की आपने, या इंडिया से हम खेले तो वहाँ पर अंपायरिंग पे तो होती थी, या यहाँ आते होंगे डेफिनेटली, यहाँ भी फेवर उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब से न्यूट्रल अंपायर आए उस वक्त से थोड़ा सा कमी आ गई है सारी, और रेफरी आ गए, तो रेफरी आने के बाद जो है वो जो गड़बड़ थी वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि उन पे पेनल्टी लगनी शुरू हो गई। या आप जब स्लेजिंग हम करते थे, या ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते थे, वो स्लेजिंग तो होती थी लेकिन एक हद तक होती थी। अब ये रेफरी वाला मामला जो है ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, और अलग ये हो गया कि देखें ये क्या एकदम हुआ, हमें तो समझ नहीं आई कि खेल होते होते, और जब वो बाद में पता चला कि वो तो उसने कहा कि जी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या ये किसी की भी समझ नहीं आई कि ये क्या बात कर रहा है। ये मतलब उनकी जुरिसडिक्शन तो नहीं थी। नहीं, देखिए ये प्री प्लान किया गया है, और देखें आप उसमें कहीं नहीं लिखा लॉ में कि आप हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे या कुछ, ये तो एक किससे मोहब्बत और
एक वो बताता है कि भाई यार ये खेल जो है वो जिसे कहना चाहिए कि एक मोहब्बत का खेल है, यानी कि दो टीमें खेलती हैं, आपस में बगलगीर होती हैं, सब होती हैं। ये मतलब दुनिया में होता है। आप देख लें, पहले गोरा भी गले नहीं मिलता था, अब गोरा भी गले मिलता है। ये आपने अखलाकियात के जिम्रे में आता है, ठीक है, बिल्कुल कंडक्ट नहीं है, लेकिन जिम्रे में आता है, बिल्कुल आता है। हालांकि उन्होंने तो मतलब जो दूसरी चीजें की उस पर हमें ज्यादा, हमें उस पर ज्यादती है। वो जो हमने जो उनके साथ किया है, तो मैंने एक बात यही की थी कि यार इन टीम के लड़कों का क्या कसूर है, मारा तो हमारी फौज के उन्होंने मारा है यार, हमारा फजाइया ने मारा, हमारी फौज ने मारा है। फिर ये क्या कहानी है आपकी? हाँ। तो वो तो पता चल गया कि इसने डेलिबरेटली किया था। अब मैं आपको एक दो किस्से ऐसे सुनाऊं जिसमें अच्छा माइक जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद ये किस्सा जो है ना आपका यहीं से शुरू करेंगे। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और ये सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ है वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। एक ब्रेक। जी, एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। जी तौसीफ भाई, आपने जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू कीजिए, आप जो एक दो बातें कर रहे थे। जी हाँ, इंडिया के हवाले से ज़ाहिर है 87 में हम जो टूर कर रहे थे तो हमें अच्छी तरह 5 में टेंशन तो उस टाइम भी होती थी, लेकिन मीडिया जो था ना वो सच ऐसा नहीं था ना, ज़ाहिर है कि लेकिन फिर भी जब एक मैच में हमारे प्लेयर पे जो है वो बोतल और वो पत्थर वत्थर कुछ मारा था सलीम जाफ़र पे, तो हम लोग ग्राउंड से बाहर चले गए थे क्योंकि हम 4 मैच तो हरा चुके थे उनको, शायद वो 5वां मैच था, वनडे था। तो जब वापस हम आए ना, वापस हम, लेकिन सब हेलमेट पहन के आए, तो एक दिखाना चाह रहे थे कि भाई, तो ये चीज़ें होती रही हैं। फिर मैं आपको एक बताऊं, ये इंडिया के ही जो कारनामे हैं, इसमें एक माइक प्रॉक्टर होते थे, प्लेयर थे, और एक थे इंग्लैंड के माइक डेनिस, वो कैप्टन थे, वो रेफरी थे। तो 2 डिसीजन, ये 1921 की मैं बात बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है कोई डिसीजन ऐसे हुए जिसपे इंडिया ने कहा कि जो है हमें ये रेफरी नहीं चाहिए, और दूसरे जो रेफरी थे उनके लिए हरभजन ने की बॉलिंग को चक उन्होंने दिया था, हैं, तो वो उनको हटा दिया गया और वो उसके बाद से उन्होंने रेफरीशिप ही नहीं की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर अगर हम कल मैंने सुना, बल्कि ये तो 90 या 100 इंडियंस की जो है ना रेफरीशिप जो है कर चुके हैं। जी जी। तो इस लिहाज से मैं कहूँ इन्होंने जो, और फिर अच्छा चलें, ये तो रेफरी की हद तक हो गया कि हाथ मिलाएं नहीं मिलाएं, बाद में जाहिर है सॉरी और ये सब हुआ, लेकिन जो कप्तान ने किया वहाँ आन के माइक लेके जो किया, सूर्य कुमार यादव, पॉलिटिकल मतलब बिल्कुल, तो ये किसने, उसमें तो इतनी जान नहीं है ना, सही, वो तो बिल्कुल नया बनाया, कप्तान बनाया उसको, नया बिल्कुल है, लेकिन उसकी समझ भी है, मना भी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो अगर होता तो संजय मंजरेकर जिस उस वक्त बात वो कर रहा था उस वक्त ले लेता माइक के, यार ये चीज नहीं करो, लेकिन ये सारा कहने का मतलब सारा प्री प्लान था। और मेरा ख्याल है कि जो किया बहुत बुरा किया, हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सीधी बात है कि हम काफ़ी देर हुई होटल में रहे, ये सब है, लेकिन सबकी मशवरे से, और बहुत ज़बरदस्त नकवी साहब ने क्या काम किया कि शेट्टी साहब को बुलाया और रमीज राजा को एक्सपीरियंस लोग बुला के उनसे कहा, तो डेफिनेटली मुझे तो ये थी उम्मीद कि ये लोग कहेंगे कि हम लोग जैसे चलते आए हैं
अभी तक हम बहुत पोलाइट रहे हैं, हमेशा हमने कहा कि नहीं जी हम खेलेंगे आपसे, चलो आओ कहीं भी खेल। तो इन लोगों ने बड़े ज़बरदस्त मशवरा दिया, और जो हमेशा हम इसके लिए मशहूर है कि पाकिस्तान कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े भी कभी भी पॉलिटिक्स को शामिल नहीं करता खेल में, और पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ के मतलब ये डिसीजन लिया है। लेकिन इन्होंने तो उनकी जबान में अंत कर दिया यार। बिल्कुल आप अगर कहेंगे कि ये कौन सी आप कह रहे हो, आप कल हमारा भी 2-4 कह रहे थे, मैंने कहा हमारी ये जबान नहीं है भाई कि हम कह दें, या हमारा इतना ही कहना काफ़ी है कि भाई खेल को खेल की तरह, हम आपको जो पिटाई हुई है वो वहाँ हुई है। सही बात तो या हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए ज़रूर है कि हम जो टाइम था, हम तो उनको उनके गेम से भी हराते थे, टेंशन तो जब भी होती थी, तो ऐसा कुछ करें कि आप टीम को ऐसा कर दें कि जो ये नौबत ही ना आए किसी चीज़। अच्छा, इसमें दो राय पाई जाती हैं। एक मतलब तबका ये कहता है कि आप क्या समझते हैं कि हमें क्या, जो हमने एहतजाज किया, हमें क्या स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए था, या डायरेक्ट जो हमने मतलब कहा कि जी हम बाइकआउट करेंगे ये सही नहीं, या पहले माजरत की बात की जाती, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, एडवाइज़र तो पहले से मुसीबत डाले हुए हैं 2-4, हम क्रिकेटिंग उसमें भी ले लें या कुछ है। अब जिसने भी एडवाइस पहले किया, जाहिर है वो तो कह चुके हैं मैं क्रिकेट को इतना, लेकिन हैं बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, और जिसने भी किया होगा या कहा होगा, तो मेरा ख्याल ये था कि हमें देखना चाहिए। लेकिन वो चीज़ जो होटल से बाहर निकल रहे हैं, सामान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा, नकवी साहब यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या है, और ये कह देना एकदम कि भाई हम लोग नहीं जाते, अब ख़त्म है। तो क्या ऐसी बात हुई, या तो वो साइन नहीं कर रहे थे रेफरी, जो कि हमने वीडियो उसमें भी देखा कि आपने देखा वसीम खान जो हमारे पहले CEO थे, आए थे इंग्लैंड से ही, वो मौजूद थे, फिर हमारे पहले CEO यहाँ पर जो यहाँ से गए रहे सुभान साहब, वो भी थे वहाँ पे मौजूद। तो ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। फिर 2 आदमी ऐसे आ गए कि शेडी साहब को आप ले लो, वो तो पॉलिटिक्स में आपको पता ही है, वो तो बहुत ज़बरदस्त हैं। और फिर रमीज राजा, दुनिया में क्रिकेट उन्होंने खेली है, और फिर रेफरी कमेंटेटर होने की वजह से उनके सबसे ताल्लुकात हैं। तो बनता यही था, लेकिन थोड़ा सा है कि हम डिले करने के बाद एकदम ही हमने सोच लिया कि नहीं करेंगे। मे भी वहाँ पे कुछ ऐसी हो कि वो ना मान रहे हों, और जो ईमेल या कोई चीज़ नहीं आ रही हो उसका वेट करते, एकदम उन्होंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, ICC भी होगी, ACC जो थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए ICC का किरदार तो बहुत ही, वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, देखिए ना, चेयरमैन भी उनका है, वो तो उम्मीद शाह के बेटे हैं, जय शाह, और एग्जीक्यूटिव जो है वो भी उन्हीं का चीफ एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल है, लेकिन ये चीज़ें देखें ना, ये तो दुनिया में अच्छा, एक और बड़ी चीज़ जो है, एशिया की टीमें क्यों इस पे एहतजाज नहीं करती कि ये गलत है या सही है या क्या है? ये तो बुरी बात है ना। आपको बुला लिया, आप मीटिंग में भी आ गए, इट मीन्स के नकवी साहब ने जो है वो लोगों, सब इंडिया कह रहा था हम नहीं आएंगे ACC की मीटिंग में, उन्होंने सबको बुला लिया, सब जगह गए और जाके बुला लिया, मजबूरी उनको भी चाहे ऑनलाइन आना पड़ा या जो भी था आ गए। लेकिन इस मौके पे ये एशियन के सब लोग आ गए थे, जब उसके बाद ये जो हुआ है, इसमें डेफिनेटली उनको जो है इस बात पर ज़रूर कंडेम करना चाहिए था। और ICC ने अभी तक मतलब कोई एक्शन नहीं लिया है। सूर्या कुमार यादव जिन्होंने पॉलिटिकल मतलब बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, बिल्कुल कंडक्ट के खिलाफ है। और मिलाना ना मिलाना तो खिलाफियत पे आता है, वो तो कहीं पे है भी नहीं, मिला है नहीं मिला है मर्जी, लेकिन इस पे तो एक्शन लेना चाहिए था। आपको याद होगा कि उस्मान ख्वाजा ने जब फ़लस्तीन का वो लगाया था उस पे, और मोइन अली को भी मतलब ये कि जुर्माना किया गया था, लेकिन अभी तक इन पे नहीं किया गया। नहीं, ये एक वो है, और मेरा ख्याल है कि ICC को इतना बाइस नहीं होना चाहिए किसी मामले में, और बाइस हो भी रहा है तो दूसरी कंट्रीज इस पे एहतजाज करें ना यार। और ठीक है, उसने कह गया, अपने मुल्क की वजह से कह गया, या जो भी कह गया उसको फीड कर दिया गया, ये हो गया, उसको कुछ पनिश करें। वो तो उस बेचारे से मेरा ख्याल है कि फायर करवा दिया गया खामखाई का, और फिर उससे फायदा क्या है आपको? हम भाग जाते, आपको तो लॉस तो सबको हो जाना था, एक को थोड़ी होना था। हमें होता, लेकिन इंडिया को तो और ज्यादा होता है। मैं इसमें सच बताऊं आपको, इसमें स्पॉन्सर है, ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता चलो भाई इनको समझाओ, मनाओ, वरना हमारा तो सारा का। देखिए, आप
अब आप सोच लें कि एक ही ग्रुप में दोनों का आना, हाँ। फिर दोनों टीमें जो साथ थीं, हल्की टीमें थीं वो, फिर उधर तगड़ी टीमें थीं ऑलमोस्ट अगर देखा जाए दूसरे ग्रुप में, तो आप उसमें देख लें कि था कि पाकिस्तान 2 या 3 मैच, 3 भी हो सकते हैं, अभी 2 तो हो गए। सही। बहरहाल जनाब ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और अब जो अगला सेगमेंट होगा उसमें जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, गोलकीपर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स डिवीज़न के साबिक सरबरा अरशद हुसैन। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और जनाब इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, साबिक गोलकीपर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स डिवीज़न के साबिक सरबरा अरशद हुसैन ने। तो जनाब हॉकी पे ही बात होगी। आपको पता है कि हॉकी जो है आजकल बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है, बड़ी बेज़ाब्तिगियों की बात हो रही है। पाकिस्तान की टीम जो है प्रो लीग में भी शिरकत कर रही है। क्रिकेट पे ही बात करेंगे, लेकिन अरशद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जनाब हॉकी में तो बड़े मामला जो है अजीब व गरीब हैं और मुस्तकिल मतलब कोई ना कोई सिलसिला चल रहा है। और अभी हाल ही में कौमी असम्बली की साइमा कमेटी का बाकायदा एक इजलास हुआ था, और उस पर जो है बड़े जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो ग्रांट्स दी गई हैं और उसमें जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उस पर बड़ा मतलब तशवीश का इज़हार किया गया है। बड़ी रिजर्वेशन ज़ाहिर की गई है, और शहला रज़ा साहिबा जो है वो भी उस इजलास में कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं वो भी उसमें शरीक हुई थी। पाकिस्तान की टीम प्रो लीग में शिरकत कर रही है। आप क्या समझते हैं कि प्रो लीग में दुनियाई हॉकी की टॉप 8-9 टीमें शिरकत कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम जो है आलमी रैंकिंग में 15 है। आप क्या समझते हैं कि बड़ी टीमों के साथ हमारे मुकाबले कैसे रहेंगे, क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या एडवाइस करेंगे? इसलिए कि एक मरहला तो हमने तय कर लिया, करोड़ों रुपए का हमने इंतज़ाम कर लिया है, क्या कहेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने मुझे बुलाया। और दूसरी बात ये कि देखें, थोड़ी सी ये मैं बात करना चाहूँगा। एक अंग्रेज़ी का मकूला है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर। बस वो समझ लें 2008 से ऑलमोस्ट यही चल रहा है। सही। अच्छा, अब ये कि हुकूमत को देखना चाहिए कि जी आप कहाँ बेज़ाब्तगी कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा, और ये अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट इस वक्त भी, तो ये चलता रहेगा एज इट इज़। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बेईमान सारे गवर्नमेंट की तो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको बड़े मसले मसाइल हैं, वो तो उसमें लगे हुए हैं ना। अभी भी देखें ना, 2 फेडरेशंस हैं। एक चल रही है कि जी जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, एक फेडरेशन वो है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बहरहाल लेकिन उसमें सफ़र सबसे ज़्यादा कर रहे हैं प्लेयर्स, हॉकी सफ़र कर रही है। इन दोनों अलाउंस अभी तक नहीं मिले हैं जनाब, इंटरनेशनली जो खेले थे वहाँ के डेली अलाउंस नहीं मिले। अच्छा, और दूसरी बात ये प्रो लीग की पार्टिसिपेशन है। देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास 3 ही रास्ते थे। या तो वो बैठ जाएं, जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसको चलने दें कि जी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, और जब कोई इवेंट आता है जाएं पार्टिसिपेट करें, हारे जीतें वापस आ जाए। सेकंड ऑप्शन था कि जी फ़ंड जमा करें, रेस करें और टेस्ट सीरीज़ खेलें, क्योंकि इवेंट हो नहीं रहे, वो मामला डिफरेंट चल रहे हैं। फिर एक प्रो लीग बचती है, वाहिद ऐसा रास्ता है कि जिसमें इनको टॉप 10 टीम्स हैं, सारी बहुत आउट क्लास टीम है। ज़ाहिर है कि इसमें कोई यूरोपियन है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, इंडिया की भी टीम है इसके अंदर, तो ये उनसे मैचेस खेलें। अच्छा, अब उसके अंदर हर टीम से ऑलमोस्ट 2-2 मैच हैं इनके मुख्तलिफ मुल्कों। लेकिन इसका अगर आप टाइम पीरियड देखें, ये 6 महीने के ऊपर मुहित है, तो वो थोड़े थोड़े गैप के साथ इवेंट हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। आप भी जाएंगे, उनकी टीमें वो भी आएंगी, होम एंड अवे वाला जो मामला है उस तरह का। अच्छा, अब अगर उस एंड से देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त ये एक बच्चों के लिए है कि जी उनको एक्सपोजर मिलेगा, खेलने को टॉप क्लास आइंदा के लिए अच्छा होगा, आइंदा के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है
उसके मुताबिक जनाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 119.667 मिलियन रुपए जो है ख़र्च किए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, जबकि उनको जो मतलब रसीदें और वाउचर मिले हैं हिसाब किताब वो सिर्फ 32.317 के मिले। तो ये जो डिफरेंस है इस पे तो बड़ा मतलब वहाँ पे हार्ड टॉक भी हुई है मीटिंग के दौरान। तो ये क्या है, मतलब ये तो सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। अभी जो आप बात कर रहे थे कि हुकूमत तवज्जो दे, तो वो कौन है जो इस पे तवज्जो देंगे या इसको मतलब पाए तकमील तक पहुँचाएंगे? देखें, उनका तो यही काम है कि नॉमिनेट करें, कोई टीम बनाए, कमेटी बनाए, वो नॉमिनेट करें जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे जब से ये चल रहा है सिलसिला, जब से इनके पास कोई तो डेट होगी ना इनके पास कि उस डेट से वाउचर्स की कमी है। ज़ाहिर है टोटल तो उनके पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स आप तो स्पोर्ट्स डिवीजन के सरबराह रहे हैं, आपके सामने तो सारी चीज़ें आती हैं। मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ईयरली ऑडिट इसीलिए करवाया जाता है। और हमारे यहाँ आप भी रियाज भाई बैंक में रहे हैं, आपको भी पता है कि जब कोई इस तरह के मामला होते हैं तो एक स्पेशल ऑडिट भी होता है, सरप्राइज ऑडिट भी होता है। तो इनको कोई ऐसा सिलसिला करना चाहिए कि कोई सरप्राइज ऑडिट करें या कोई स्पेशल ऑडिट करें। ऑडिट जब होगा तो सारी की सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये नहीं होगा, एज इट इज़ चलता रहेगा, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्त में हम बेहतर कर सकें, क्योंकि ना पैसा होगा ना मिलेगा, और जो आएगा वो सब उसकी कोई जब पता ही नहीं होगा कि जी ये किस किस तरफ किस किस साइड में खर्च हो रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो सही है कि सूर्या कुमार यादव ने बाकायदा, आपने कहा कि प्री प्लान, और दुनिया कह रही है कि जाहिर है जो कुछ उन्होंने किया वो सब एक प्री प्लान था। लेकिन राशिद खान जो कि अफगानिस्तान की टीम के कप्तान हैं, और उनकी टीम के कॉम्बेट्स सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान में ही खेल कर बड़े हुए हैं, यहीं से उन्होंने तजुर्बा हासिल किया है। उनका रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आपने देखा कि उस दिन जब मैच हुआ पाकिस्तान से, वो जो मैच हो रहा था उसके इख्तिताम पर जो पाकिस्तानी अंपायर से उनसे भी उन्होंने कोई आर्गूमेंट किए, और ये रवैया उनका सही नज़र नहीं आ रहा। क्या है ये? उससे पहले मैं थोड़ी सी हॉकी पे ज़रूर बात जी बिल्कुल, कौमी खेल है हमारा कौमी खेल है, और उसकी जो हालत मैं देख रहा हूँ, और अरशद से मेरा मोहल्लेदारी का भी वो रहा है, शाह फैसल में थे तो ये भी वहीं थे, और बहुत पोलाइट आदमी तो हैं, मगर ये इसलिए नहीं कुछ कर सकते कि ये भी बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, तो इसलिए ज़रा मुश्किल पड़ी होती है। मुझे ये याद है, और शायद इनको भी पता होगा, कि मैं जिस ग्राउंड में खेलता शाह फैसल में, ड्रेक कॉलोनी का था पहले, जिस दीवार पे हम बैठे होते थे गली में ग्राउंड की, उसकी बैक साइड पे एक कोठी थी, उसमें अपने हीरोज़ को मैंने देखा। यानी उस टाइम में तो हम भाई क्या क्या प्लेयर थे, हम तो उनके दीवाने थे ना। उसमें शहनाज शेख और कई इंटरनेशनल प्लेयर उस में रहते थे, समीउल्लाह थे वहाँ पे रहते थे, जी हाँ, वहाँ रहते थे, हिदायतुल्लाह। तो हम सोचते थे ये इधर बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे यार कि क्या। हालांकि अभी आप हॉकी का कोई प्लेयर, अफसोस की बात है, हॉकी का कोई प्लेयर बाहर आता है कोई नहीं पहचानता, मतलब सुहेल अब्बास के बाद कोई भी मतलब किसी को नहीं जानता होगा, नहीं जानता। लेकिन फिर वो भी मतलब कुछ लोगों का हिसाब किताब है। मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि ये हमारा कौमी खेल कहाँ चला गया। दूसरों के आप देखो, इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते, सारे इतना मतलब देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट को भी सपोर्ट बहुत होती है, और अब भी हो रही है, जबकि हालात बड़े ख़राब हुए हैं और टीम ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी सपोर्ट है कि ना पूछे। लेकिन इस नेशनल क्रिकेट हॉकी के लिए मैं अफसोस ही जाहिर कर सकता हूँ। और मैं अभी 1-2 प्रोग्राम्स में गया हूँ, तो सब मिडिल बैठ के अगर करेंगे तो ये ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये चीज़ हम इसको संभाल रहे हैं क्रिकेट को, और कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी मुश्किलात में पड़ी हुई है, तो वाई नॉट। खैर बहरहाल, ये तो आपने जिसकी बात की, इनके दिमाग बहुत ख़राब हो गए। और हमने देखा राशिद खान, इनके काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लड़ने को हमारे पास आते थे। आज मैं शर्तिया खेलने को आते थे, हाँ, मतलब लड़ने को भी आते थे ना। अभी थोड़े अर्से पहले आपको बताऊं जो हुआ था हमारा शारजा में या कहीं पहले, तो ये तो लड़ाई झगड़े करने थे, अवाम में भी लड़ाई, अवाम में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये जब अगर ये हमसे जीत जाते
3 नेशन वाला, तो ये हमारे लिए अजाब बन जाना अच्छा ही हो गया ये है। अच्छा ही हो गया बहुत। और इनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है, आप अभी ठीक है 20 में आपकी टीम है, मगर देख लिया आपने जो लोग नंबर 2 के रट मार रहे थे ना, वो देख लिया आप, वो सब धर्म भूस हो गया वो। बहरहाल जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी गोलकीपर अरशद हुसैन। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तौसीफ भाई, जो अभी बात हो रही थी, खैर वो तो बात हो रही थी राशिद खान की। आप अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जैसे मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो आजकल एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, मोहसिन नकवी साहब, ये उनका बड़ा अच्छा मतलब एक पॉजिटिव इक़दाम था कि उन्होंने नजम सेठी और रमीज़ राजा को ऑन बोर्ड लिया इस मामले पे। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर इस डिसीजन से पहले अगर हम उनको ऑन बोर्ड ले लेते और आइंदा भी जब कभी ऐसी ज़रूरत हो तो उनको मतलब ऑन बोर्ड रखना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस पे आप? ठीक है, उससे पहले देखिए ये मसला तो चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया था, यूँ कि ऐसा मसला है कि इंडिया से है तो डेफिनेटली, हालांकि नकवी साहब जो हैं वो एक पावरफुल आदमी है, वो खुद ही सब कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। तो खैर वहाँ जाके उन्होंने बात भी की होगी गवर्नमेंट के जो हाई उस पर थी। जो एडवाइज़र है ना वो क्या लफ्ज़, वो काम बिगाड़ते हैं सारा, वो काम बिगाड़ देते हैं सारा। एडवाइस जो करने वाले उनको अभी भी पाकिस्तान टीम का इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था। अभी भी मैं समझता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, हालात काबू में आ सकते हैं, ये लड़के बुरे नहीं हैं। सही। अब अंडर प्रेशर और ये वो तो आप सोच नहीं है, लेकिन इन लड़कों को इतनी क्रिकेट मिल गई है इस थोड़े से टाइम में, तो जाहिर है पैसा भी इतना ही मिला होगा, लेकिन ये सोच नहीं रहे हैं कि क्या जो एडवाइज़र थे ना उन्होंने गलत मशवरा दिया कर दिया, मजबूरी उन्हें दो और सेंसिबल डिसीजन कि आपने 2 ऐसे आदमियों को बुलाया, ये अच्छा जो काम पाकिस्तान के बहुत लेवल पे, बड़े लेवल पे वो है। तो आई थिंक यही एक वजह थी। और एडवाइज़र अच्छे अभी भी हमारी टीम अच्छी हो जाएगी, थोड़े से एडवाइज़र देखना पड़ेगा। अच्छा अरशद भाई, आप ज़ाहिर है अपने वक्त में एक बेहतरीन गोलकीपर थे, और हमने देखा है कि हालिया सालों में हमारी जो कौमी हॉकी टीम है क्रूशल स्टेजेस पे जो सेंसिटिव मतलब के मरहले आते हैं, उसमें हमारे गोल कीपर्स की या डीप डिफेंस की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही, जिसकी वजह से हम बड़े मैचेस हार गए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किस तरह तरबियत होनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कहा रियाज भाई, आपने अच्छा नोट किया। देखें फिर बात वहीं आ जाती है कि मेंटल लेवल की, आप कितने आपका मेंटल लेवल हाई है, कितनी स्ट्रेस ट्रेनिंग आप करते हैं। सही। और आप जो मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जब तक आप यूरोपियंस के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे आपका वो लेवल हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन ऐसी टीम है कि जो आपको फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आप यहीं प्रैक्टिस करें, यहीं पे कैंपिंग करें और एशियन टीम्स के साथ, उसमें से भी इंडिया के साथ नहीं, आप मलेशिया के साथ खेल लें या चाइना, तो आप कभी भी आपका लेवल अप नहीं हो सकता। आप इनाउंस तब करते हैं अपने आप को जब आप यूरोपियंस के ख़िलाफ़ खेलते, अपने से बेहतर के साथ खेलते हैं। यहाँ भी अच्छा, फिर एक सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हमारे यहाँ कभी भी कोचेस को पूरा एक टेन्योर नहीं दिया गया, 3 साल 4 साल 2 साल नहीं, वो कुल वक्ती तौर पे होता है। बड़े कम कोचेज़ हैं जिनको टाइम दिया गया, 6 महीने 1 साल काम किया, परफॉर्मेंस ख़राब आई, जी इसको चेंज करें, दूसरा लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं। ताहिर को दिया है, ताहिर को दें 2 साल 3 साल 4 साल, जो एक टाइम फिक्स करें। ताहिर एक अच्छे कोच हैं, ताहिर बहुत अच्छे कोच हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, क्वालिफाइड कोच हैं, वो दुनिया को पढ़ा रहे हैं जाके। सही। तो ठीक है, उनकी जो टीम है उसको पूरा टाइम दें, 4 साल का टाइम दें या 3, जो भी तय होता है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हो। अब ये नहीं कि अगर परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो जी ताहिर साहब को हटा दिया। अच्छा, एक बात और है, देखें आप पाकिस्तान मतलब कि नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स डिवीज़न के सरबराह रहे हैं,
इकबाल कासिम भी रहे और उनके बाद जी। फिर आप आए थे। आप बहुत सी चीज़ों को समझते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीआईए और बैंक्स ने मतलब बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान हॉकी टीमों ने जो एजाज़ात जीते हैं इसलिए कि जॉब थी, करियर था। लेकिन हमने देखा कि जब अर्ली मतलब कि 90s में इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो तमाम बैंकों कमोवेश ज़्यादातर बैंकों की टीमें ख़त्म हो गई, पीआईए की टीम ख़त्म हो गई जिनने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो जॉब और करियर कितना ज़रूरी है हॉकी के खिलाड़ियों के लिए? जी देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से सिस्टम है हमारे यहाँ का, फाइनेंशियली हालात आपके सामने हैं। उस वक्त जॉब्स, एडमिशंस स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसी बुनियाद पे होते थे, सिर्फ स्पोर्ट्स की बुनियाद पे, मतलब एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी खास थी। परसेंटेज होती थी। पेरेंट्स के लिए कोई परेशानी की फ़िक्र की बात नहीं थी कि उनका बच्चा बड़ा होगा कहीं जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हमारे टाइम में बहुत जॉब्स आखिरी 1996 के बाद डाउन होना शुरू हुआ है। सही होते 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 वो सिस्टमिक था, वो कोलैप्स कर गया। क्रिकेट की टीमें तो अभी खत्म हुई हैं 18-19 में, लेकिन हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग और ये सब तो अर्ली 90s में खत्म हो गए। देखें एक दौर चला प्राइवेटाइजेशन का, यूबीएल उसका निशाना बना, हबीब बैंक निशाना बना, एमसीबी बना, इस तरह बहुत सारे इदारे, कराची में बहुत सारे डिपार्टमेंट। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अपने जमाली साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक वो निकाला था डायरेक्टिव, उस पर भी अमल नहीं हुआ जो टीमें खोलने के लिए, और शहबाज शरीफ साहब ने भी निकाला था लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ और कोई टीमें नहीं बनी। देखें जब एक डिपार्टमेंट साल के अगर 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर, वो 20 करोड़ का वो ये तो देख रहा है कि जी खर्च हो रहे हैं, उससे वो माइलेज कितनी अर्न कर रहा है, वो पब्लिसिटी कितनी अर्न कर रहा है, या CSR की मद में उसको क्या मिल रहा है। बहुत सारे उसके टैक्सेस पे रिबेट मिल जाता है अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अब जो वो बंद हो गया, अब आपको पता है कि उसके बाद बंद होने के बाद एक गैप आया 2-3 साल का, अब वो रिस्टेट करना चाहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं जी अब हम क्यों करें। तमाम डिपार्टमेंट्स का यही हाल है। वाहिद एक मैं नाम ज़रूर लूँगा, वापडा का। वापडा का एक सिस्टम कह लें आप, वापडा या सर्विसेज की टीम, सर्विसेज तो वो तो मजबूरी है, और लेकिन वापडा वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसने रजिस्ट किया उसने ज़रूर बज़ाहिर ऑन पेपर टीमें ज़रूर बंद कर दी, लेकिन अंदर सारा उनका इंटरनेट चलता रहा। वो उन्होंने किसी को जॉब से नहीं निकाला उन्होंने। अच्छा अपना तौसीफ भाई, पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो है, लेकिन श्रीलंका और ख़ासतौर से बांग्लादेश ने जो परफॉर्मेंस पेश की है एशिया कप में, उसको किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में अभी परफॉर्मेंस दी है? देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि ये जो अभी आप इनसे बात कर रहे हैं ना, जिस पर गुजरती है उसको पता चलता है। हम भी सेल्फ मेड आदमी थे, हमें निकाला गया जब 98 में, हमारे क्या हाल था आप सोच नहीं सकते। हो सकता है दूसरों के पास कोई काम धंधे हो रहे हों, उनके बिजनेस चल रहे हों, कुछ हो रहे हों, हम लोग सेल्फ मेड आदमी थे, और सेल्फ मेड आदमी बहुत सफ़र करता है उस लिहाज से। जहाँ तक आपने इसकी बात की, मेरा ख्याल है मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मिस कर गया। आप शायद पाकिस्तान टीम की तो हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली। मैं ख़ासतौर से श्रीलंका और बांग्लादेश ने जो परफॉर्मेंस पेश की, जी हाँ, तो इसमें देखिए मुझे काफ़ी कवी उम्मीद थी। ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आप किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें। देखिए आपकी यूएई की टीम, जो कि मैं वहाँ रहा भी हूँ काफ़ी टाइम में, और दूसरी टीमें खेल के हिसाब से उन्होंने बहुत तरक्की, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो इस 2020 का खेल है इस पे उन्होंने बड़ा काम किया। इस पे आई एम सॉरी टू से हमारी टीम ने काम नहीं किया। सही, यानी कि वो पहले 6 ओवर्स आप उठा के देख लें, इनके अमान को उठा लें, इनको उठा के देख लें आप, कि 50-60 रन बनाते रहे, हम वहीं पे अटके रहे। और हमारी पोजीशन क्या थी, मैं अब आपको बताऊं कि यही मैचों में 70 पे 1, 105 पे 5, ऐसे ही ये पोजीशन है। और एक जगह नहीं, कई जगह हुआ है इसी उसमें कि एक आपका 50-60 की मिली, अगर आपको पर एक आउट हुआ 110 पे 6, ये हमारी प्रॉब्लम। बहरहाल ये कि अब इंडिया से मुकाबला होने जा रहा है और हमारी टीम को मैं समझता हूँ कि जो पिछला मैच था हम हारे थे, अब अपनी तवानाइयों को यकजा करना होगा और पिछले मैच में जो हमने गलतियाँ की थी उसको नहीं दोहराना होगा। बहरहाल
अरशद हुसैन साहब, मतलब गुफ्तगू के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम चाहते थे कि आप ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मैं यही कहूँगा इस वक्त, चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है वाइंड अप की तरफ जा रहा है, वक्त भी कम है, तो हॉकी से मुतालिक मैंने ज़ाहिर है 4-5 सवाल किए। इसके अलावा अगर हॉकी से मुतालिक आपके जहन में कोई चीज़ हो तो वो ज़रूर कहिए और हमारे नौजवानों को पैगाम। जी देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा और यूरोपियंस का कल्चर डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर डिफरेंट है। खुदारा ये जो जॉब्स हैं बच्चों की, इस पे ज़रूर काम करें। अगर कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अदरवाइज़ ये बच्चे ज़्यादातर मीडियोकर फैमिलीज़ के या गरीब घरों के बच्चे हैं, तो किसी भी स्पोर्ट्स के ले लें, वो सरवाइव नहीं कर सकते। अभी जैक लगेगा या फ्लूक लगेगा, कहीं आप परफॉर्म करेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी चाहिए, इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और बच्चों के लिए कि जी ज़रूर मेहनत करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, मेहनत ज़रूर करें खेल के ऊपर, लेकिन एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ ना करें, वो ज़रूर लें। सही, थैंक यू। यही क्वेश्चन जनाब आपसे। मैं सर एक ही बात, अब तो जो इन्होंने लोगों बच्चों के लिए बातें की वो तो पिछले उसमें भी मैं कर चुका हूँ। अब पाकिस्तान टीम के लिए मैं बात करूँगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग डोमेस्टिक में बहुत कुछ करके आए हो, जितने लोग, ज़रूरत यह है कि अपना यहाँ से, जब तक किसी काम में भी अगर आप यहाँ से काम नहीं हो रहा, सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते, तो आप प्लेयर नहीं हैं। आपने 130 रन्स पे भी फाइट की है, लेकिन जब नीचे का प्लेयर 30-35 यानी शाहीन बना रहा है या कोई और आन के बनाता है जो कि उसका जॉब नहीं है, तो आपको क्या कबाहत है, मुझे समझ नहीं आती आपकी। तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पिछली गलतियों को ये भूल के इंडिया को इंशाल्लाह हराएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब तौसीफ अहमद साहब, आपका तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ़ देंगे। अरशद हुसैन साहब, आपसे गो के गुफ्तगू कम हुई, लेकिन आपने दरिया को कूज़ें बंद कर दिया। इंशाल्लाह ताला फिर आपको जहमत देंगे, इसलिए कि अब तो हॉकी का सीज़न आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपको दावत देंगे। सामीन नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।